बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमुन नबiyyin शफीउन नबiyyin रहमतुल लिल आलमीन अल महमूदिल हामिद जद्दिल हसनी वल हुसैन मौलाना मौला सकलैन अबिल कासिम मुस्तफा मोहम्मद अम्मा बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला किताब मजीद वल कुरान हमीद व कौलुल हक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फी ज़ियारतिन नाहिया अस्सलामु अला मन जअलल्लाहु शिफाआ फी कुर्बते सलवात पढ़े मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह ने सरकार सैयद शुहदा और मातम नारायण हुसैन आज की ये मजलिस जो उम्मन सारी दुनिया में 10वें की मजलिस की जाती है। एक बेवतन का रसवा, गरीब का रसवा। अज़ीज़ान गिरामी, क्योंकि बहरहाल माशाअल्लाह आज आप रोएंगे और अल्लाह आपको गिरिया करने वालों में शुमार करेगा। आमीन। क्योंकि देखिए एक बात याद रखें, कभी कभी कुछ और से नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं। खुशी है मुझे कि आप लोगों के सामने पढ़ा लिखा बच्चा है। आजकल आज ज़्यादा बुजुर्ग नजर आ रहे हैं। आपके सामने हाथ जोड़कर आमुक्ता कर रहा हूँ नौजवानों से गुफ्तगू। बस याद रखें, हम क्या मानते हैं कि आज मानने की शब है, आज शबे जुमा है ना, आज शबे जुमा है, आज दुआ इसकी शब है, आज दुआओं की शब है। हम फरमाते हैं आज की शब के सदक़े में, शेख अब्बास उम्मी लिखते हैं, आज की शब के सदक़े में, ये मैं पहले तबरुकात दे रहा हूँ आपको, मजलिस के तबरुक इंशाअल्लाह मजलिस पढ़ूंगा। अगर आपको ये आपका दामन मजलिस हुसैन से भर के जाना चाहिए। तो आए हैं तो ये वो है कि जो राहिब सिर्फ लेकर आया था और साथ लेकर गया। तो यहाँ से कुछ जाना चाहिए। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, खुसूसन नौजवान बच्चे, हम क्या मानते हैं? मौला हमारी रोजी रोटी में इजाफा करते हैं। मौला हमें एक बंगला है 2 दे दे, एक कार है 2 दे दे, मेरा प्रमोशन करा दे, मेरे बच्चे को पास करा दे। अजीजान गिरामी कद्र, सारी दुआएं अपनी तरफ है। आप और हम अब तवज्जो को बिल्कुल तवज्जो चाहूंगा फिर कर देंगे आने वालों का। देखिए अजीजान गिरामी बुजुर्गान, हम यही मांगते हैं, यानी हम दुनिया मांगते हैं। तवज्जो चाहूंगा, बंगला दुनिया में आता है, गाड़ी दुनिया में आती है, दौलत दुनिया में आती है, पैसा दुनिया में, बीवी दुनिया में, बच्चे दुनिया में, कम्युनिकेशन दुनिया में, कामकाज दुनिया में, सारी दुनिया की आसाइश दुनिया में, बंगले दुनिया में, तमाम मोबाइल के प्रोग्राम सब दुनिया की हद तक है और हम दुनिया मांग रहे हैं। तो वो तो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, आज के बाद एक दुआ भी आपके रद्द नहीं होगी। मेरा दावा है, उम्र से कह रहा हूँ, शबे जुमा आज के बाद अल्लाह से ये मांगो और मैं बुजुर्गों से इस बात की दुआएं चाहूंगा। अगर दिल में बात उतर गई तो इंशाल्लाह उतरेगी। शबे जुमा है आज, इस अज़ा खाने में माशाअल्लाह जिसने जिसको बनाया है परवरदिगार आलम
उसके दर्जात को बुलंद करे अल्लाह। बहुत बेहतरीन और रूहानियत वाला याद खाना माशाअल्लाह। इस जमाने में इंसान को घर नसीब नहीं है, बुजुर्गों ने आपको इतना बड़ा अदा खाना देकर चले गए। लोग मोहताज है, झोपड़ी नसीब नहीं है खुदा की कसम। और मेरा हुसैन वो बादशाह है जिसका अदा खाना इतने हजारों स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है। उस हुसैन की जन्नत कितनी बड़ी होगी। देखिए मजलिस को अगर नींद में सुनोगे तो फिर नींद वाली मजलिस, जागने वाली मजलिस सुनना चाहते हो तो पहले 4 बातें। और मगर एक बात ध्यान रखें, बड़ी कीमती बात कह रहा हूँ, आज बाहर वाले भी और अंदर वाले भी दोनों, जहां तक मेरी बात, आज एक चीज मांगे आज अल्लाह से, मौला अब जो हुसैन हमें दिया है ना, सारी दुनिया हमसे ले ले, हुसैन हमसे ना ले। मैं कुछ कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कही थी मैंने, निगरानी हमें जो हुसैन मिल गया है, कल सुनाना दीजो, दुनिया के पास सब है, सारी दुनिया की दौलत है, 2 चीजें नहीं है, अली की विलायत नहीं है, हुसैन की आजादारी नहीं है। सलवात पढ़े बहुत कीमती शय है, बहुत कीमती शय है, जो उनसे पूछे जिनको नहीं मिली है। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ, तो आज अल्लाह से हमेशा ये दुआ करें कि अली की मोहब्बत, हुसैन की आजादारी हमसे ना लेना, चाहे बंगला दे ना दे, तेरी मर्जी, कार दे ना दे, गाड़ी दे ना दे, दुनिया में इज्जत दे ना दे। अब इससे बड़ी इज्जत क्या है? आप वहां बैठे हैं जहाँ पर यतन बैठते हैं। सलवात पढ़े खुदा की कसम, वो इज्जत दी है। और अब जुमला अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो कर लेना, जहाँ जहाँ तक आवाज आ रही है इस जुमले की मैं कीमत दूंगा अजीजों, सिर्फ दुआएं दे देना। ये बात याद रखें, इज्जत कमाने के लिए क्या नहीं करता इंसान, हाय 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 हाय, इज्जत कमाने के लिए 220 साल बनी उमैया ने हुकूमत की, पैसा, दौलत, माल, तिजारत, नाम, नमूद, कम्युनिकेशन, अखबार, रावी सब खरीद लिए, सब खरीद लिए। 220 साल, बच्चों जनरल नॉलेज के लिए 220 साल यजीद के और उसके अब्बा माविया के खानदान की हुकूमत रही। कितने और कितने खतरनाक थे सब आप जानते हैं। तो वाकई करबला जिसने कर दिया, कितना खतरनाक खानदान होगा। 220 साल। उसके बाद आज शबे जुमा है, जुमा सुने। उसके बाद बनी अब्बास 440 साल। ये बातें अगर मैं जिस पर डिस्कस ना हो तो मेरे नौजवान, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? अजीजों 240 साल, 240 जमा 220 कितने हो गए? 460 साल। 760 साल ये हुकूमतें चली। अब वो जो चाहूंगा कसम खुदा की, या अल्लाह मुझे ताकत दे, या इमाम ज़मान मुझे जोर दे और आपको सुनने की कुव्वत दे कि ये जुमला, ये बातें, ये बर्दाश्त करता है और आप मेरे जुमले की कीमत दे दें। अज़ीज़ान गिरामी, ये बात 460 साल सिर्फ हुकूमत इसकी थी कि अली और अली वाले मिट जाएं। मैं कुछ कह रहा हूँ, 460 साल, 400 ऐसा खतरनाक दौर, ऐसा खतरनाक दौर। आपको मालूम है अली की दुश्मनी कहाँ तक आई? आपके पास आज गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस होता है, लाइसेंस के बगैर आप 2 व्हीलर भी नहीं चला सकते, 4 व्हीलर भी नहीं चला सकते। उस वक्त का लाइसेंस क्या था आपको मालूम है? जिस घोड़े के नाल में, घोड़े को नाल लगाते ना, नाल रहेगी, हाय 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 हाय, जिस घोड़े के नाल में, कसम खुदा क्या मैंने कल देखा है आपने किस किस जुमले पर दाद दी है, मगर ये कुव्वत है, ये बिल्कुल आपको पढ़ने
कई किताबों के हवाले के साथ और बड़ी मेहनत के साथ ये जुमला दे रहा हूँ। उस जमाने में भी एक लाइसेंस था, जैसा इस जमाने में लाइसेंस है। उस जमाने में क्या लाइसेंस था? घोड़े की नाल, घोड़े की जो नाल होती थी ना, जब तक उस पर अली का नाम, जब तक मेरी जबान चल जाए, जब तक उस पर अली का नाम ना खुदा हो, ना लिखा हो, आप घोड़ा नहीं चला सकते। और जिस घोड़े की नाम, जिस घोड़े पर नाम में अगर अली का नाम ना हो, उसको 70 कोड़े मारे जाते थे। आप खामोश हैं, आप खामोश हैं। इतना खतरनाक दाव होने के बावजूद खुदा की कसम, ना दुश्मन है, ना दुश्मन की कब्र है, मगर दुनिया में आजाद खाने भी है और अली वालों की कब्रें भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद हुसैनियत, जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। नारे हुसैनी, आले। नारे सलवात बाबाज भैया, मैं आगे बुलाने का मेरे उस्ताद ने बहुत मना किया है। ये मजलिस में कभी भी आवाज मत दो, इसको के अंदर आके बैठो, बाहर जा। मैं दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ, आप हजरात जो यहाँ बैठे थोड़ा इधर आ जाए, ताकि आने वाले इधर आके बैठे। जो आ रहे हैं मौला उनको करबला की ज़ियारत से मुशर्रफ करे। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे हैदरी, नारे हुसैनी, नारे खैबरी, नारे जाफरी, नारे सलवात। ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना है, मैं वो जाकिर भी नहीं हूँ। 10 मिनट बोलकर नहीं, 10 से 11 नहीं होगा इंशाअल्लाह। आप जब तक सुनोगे जब तक पढ़ूंगा। तो वैसा भी हालात मालूम है मुझे। अभी आपको शर्म उठानी है और आपको ये हजीदान गिरानी, ये भी बहुत अहम चीज है आपकी नींदें उड़ाने के लिए। तो अभी ये भी बहुत अहम चीज है, इसको भी बोसा दे। ताबूत को ऐरा गैरा बोसा नहीं देता, और सलामत रखे। ताबूत को ऐरा गैरा बोसा नहीं देता। जिसकी माँ अपने बच्चे को दूध में विलायत पिलाती है, वो हुसैन का ताबूत उठाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ जिंदा नहीं रामी था। हाँ कभी यहाँ स्टेटस, कभी यहाँ अकड़ कर खड़ा सुना, कभी अकड़ कर ना 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 इसको उठाए अब्दुल्ला करूं तो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना। आखिरी आदमी को सुनते जाए तो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना, जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना तो नाम अपने महल्ले का करबला रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना तो नाम अपने महल्ले का करबला रखना, करबला रखना, तो नाम अपने महल्ले का करबला रखना। हुसैन आ गए तो शेर रसूल पर देखो, हुसैन आ गए तो शेर रसूल पर देखो, बड़ा सवाब है कांधे पे ताजिया रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद मौला आबाद ख्याल रखिए, आपको मौला करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। और एक अमल और आज करें, मुझे लिखें मेरे बच्चों, मैं भी यहाँ मजलिस को रोक रहा हूँ। आज आपको सिर्फ आज तबरुक इंशाअल्लाह मिंबर से आप लेकर जाएं, आप इस पर अमल करें। करबला जाने के लिए दौलत नहीं लगती, मैंने माइक में जुमला नहीं पढ़ा। ये करबला जाने के लिए दौलत नहीं लगती, जैसे हुर बनने के लिए इबादत नहीं लगती। दिल में विलायत हो तो इंसान हुर बनता है, और दिल में मोहब्बत हुसैन हो तो इंसान जाहिर बनता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक नुस्खा मैं बता रहा हूँ आज, बल्कि अभी इससे पहले भी मैंने कहा था, मुझे याद दिला दिया करें। मैं आपका भाई हूँ, मिंबर पे अगरचे हम हैं, हाँ आप ये समझे कि मौलाना बस ऐसे ही हैं,
और सब अमामा अपनी जगह है, मगर यहाँ हम सब एक ही हैं। हाँ, क्योंकि ये दरबार में सब एक है। मैं कुछ कह गया, ये दरबार तो वो है जहाँ अली अकबर है, वहाँ वो है, वहाँ जौन है, जहाँ सईद है, जहाँ हबीब है, वहाँ जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम है। यहाँ तफरीक नहीं है, क्या तफरीक नहीं है। अब चले 4 मिसरे और सुन के चले, इरादा है पढ़े, एक सलवात पढ़े मेरे नौजवानों, कितनी कौन सी क्लास तुम? तीसरी, जोर से बोलो। 6 में है तो वही बच्चा 9th में। शाबाश। मैथमेटिक्स के साइन कितने इंग्लिश में जाते हो? उर्दू में जाते हो, इंग्लिश में? मैथमेटिक्स के साइन कितने हैं? 4 ही निकले, 4 से 5वां नहीं, पहली से लेकर और एमटेक करें आप, एमटेक 4 ही है। जमा, जमा, तफरीक, तफरीक, हाँ, तकसीम। और आप तो हैं नहीं। जमा, तकसीम, सर्व, तकसीम। अगर बात सच्ची है तो ये तोहफा हनी साहब जी का लेकर जाना, और ये मेरे अपने 4 मिसरे हैं, किसी के नहीं है। अगर कहीं पहले सुने होंगे कितना अदालत है यहाँ। अदालत क्या है? मैंने कहा जहाँ हुर है वहाँ कासिम है, जहाँ हबीब है वहाँ अब्बास है, जहाँ जौन है वहाँ अली अकबर है। खुदा की कसम अगर ये 4 मिसरे आप तक पहुंच जाए, जमा तो फिर जमा है, जमा तो फिर जमा है, फिर जमा है। तफरीक ये करते नहीं। खाना उड़ गया, मिसरा उड़ गया, मिसरा जहनों पे से चला गया। जमा तो प्लस है, जमा तो फिर जमा है। आप पहले बार आए, आप क्या जमा तो फिर जमा है। तफरीक ये मुंसिफाना है, हर हिकमत है दरे करार की। मुंसिफाना है हर हिकमत है दरे करार की। एक मजहब के किया तकसीम, 2 मुतवाली जुज़। बहुत हार्ड हो गई उर्दू। एक मजहब के किए तकसीम, 2 मुतवाजी जुज़। सर्व में भी है अदालत है दरे करार की। सर्व में भी है अदालत है दरे। हाँ, तो आप देख जाए बात कहां से कहां तक आ गई। आज करबला जाने का एक नुस्खा सुने, इस पर अमल करें। अगर वहां पहुंच गए, इस अमल के बाद फकीर को दुआ में याद रखिए। मैं पहुंच गया, आपको याद रखूंगा। आज की शब जुमा के सदके से, मौला की गरी के सदके से दुआ करते हैं। मौला जितने अंदर बैठे हैं, हाँ, बाहर वालों की गारंटी नहीं लेता। हाँ, नहीं, साफ बात। इतना ही होगा कि जाफर साहब अगले साल से नहीं बुलाएंगे, या आप नहीं बुलाएंगे, किसी को बुरा लगेगा। लेकिन एक बात याद रखें, मेरा हुसैन खुश हो जाए, चाहे कोई रूठे, कोई टूटे, कोई, हाँ, अज़ीज़ान गिरामी, जो बेचारे नहीं बैठ सकते, यहाँ अंदर नहीं बैठ सकते, जो बुजुर्ग हैं, उनका एक्सक्यूज तो मुझे मंजूर है। वो सर आंखों पर, जो भी बेचारे बाहर, जो वाकईन बाहर नहीं, अंदर नहीं बैठ सकते इतनी देर, वो बाहर बैठे, उनको सवाब होगा। मगर जो रात भर फेसबुक पे उतारते हैं और फिर उन्हें उम्मीद है कि फातिमा इनकी बख्शिश कराएंगे, तो आपकी बख्शिश फेसबुक कराएगा। सलाम पढ़े मोहम्मद। लिहाजा मौला जितने भी अंदर बैठे हैं और चले जितने भी बाहर बैठे हैं, परवरदिगार आलम जितने भी इस
मजलिस में आए हैं, मरने से एक दिन पहले सबको करबला मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। नुस्खा सुने, नुस्खा इंशाअल्लाह इसी साल, अगले साल यानी इसी साल, एक साल के अंदर बस्ती से 40 मोमिन अगर आ गए, कुछ करना नहीं है, कुछ करो नहीं, कुछ नहीं। एक दुआ यहाँ बैठ कर, आज 10वां है इमाम हुसैन का, शबे जुमा है, एक दुआ अभी जरी को पकड़ के दे, मौला ए जनाब अब्बास, ए जनाब अब्बास, मैं आज नज़र करता हूँ, मैं मन्नत मांगता हूँ, मैं ऐद करता हूँ कि मैं अगर करबला चला गया तो तुझ अब्बास की तरफ से ज़ियारत वारिसा एक बार इमाम हुसैन के रोज़े में पढ़ूंगा। यकीन नहीं है आपको? ना 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 ना, यकीन मुझे खत आते कि मौलाना आपके बताए हुए मिंबर के जो मसले होते हैं ना, मुझे मिंबर पर कोई झूठ नहीं बोलता, मैं कुछ कह गया। ये मिंबर पर हिकमत की बातें होती है, हिकमत की बातें होती है। अज़ीज़ान गिरामी का आप सुने मिंबर का कैसा फायदा होता है। एक बस्ती है, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, टोंडा में एक बस्ती है। यकीन जाने बच्चा तकरीबन 17-18 साल का था, लत लग गई गुटखा खाने की और उसको हो गया कैंसर। पूरा चमड़ा उसका काट कर निकाल के फेंक दिया। 17 साल का बच्चा, माँ बाप को एक बच्चा। 8 मुहर्रम की मजलिस हुई, मेरे पास आए, मौलाना मेरे बच्चे को कैंसर है। मैंने कहा मौलाना क्या है, आज 8 मुहर्रम है, मैं कुछ कह गया। कहाँ है आप? आज 8 मुहर्रम है, 8 मुहर्रम है, जाओ गली के पास जाओ, क्या जनाब सकीना दुनिया को औलाद देते हो, मेरी औलाद देकर लोगे। खामोश हो गए आप, मेरी औलाद आपने दिया है फिर लोगे। और आज से तुम कसम खा के गुटके को कहने वाला छोड़ दिया। अजीजों एक बात बोलूं, एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, अजीज़ान गिरामी, उसने अहद किया, यकीन जाने 11वां साल हो गया है। बच्चा जितने गुटके खाते हैं मेरे बाप का कुछ नहीं खाते। अच्छी सेहत को देखो, दुनिया की सेहत अगर बिगड़ जाए तो कोई बात नहीं, दुनिया चाह जाती है। तुम आप सब मेरे नौजवान, आप अमीन आजादारी हैं। यहाँ से एक कम हो गया तो एक अदादार कम होगा। मैं कुछ कह रहा हूँ, चाहे 100 यजीद वाले मर जाए, फिक्र क्या है, एक अली होगा। लिहाजा आज लोग कहते करबला कैसे जाए, अरे करबला जाने के लिए पैसा नहीं लगता, कीमत लगती है, ज्यादा लगता है, पैमाना लगता है, नहज लगता है, अदालत लगती है, वहां से कुर्बत लगती है। मैंने देखा हूँ, खुदा की कसम मिंबर रसूल से कह रहा हूँ, लिबास रसूल में इस दरी को हाजिर और नाजिर रखकर कसम खुदा की, इमाम ज़माना की गवाही से मैंने देखा है करोड़पति करबला ना जा सके। करोड़पति करबला और एक साइकिल पर फेरी करने वाला, एक साइकिल पर फेरी करने वाला करबला जाकर आ गया। आज से आप खाएं, गुटके खाएं, पान खाएं, तंबाकू खाएं, बीड़ी पिए, जो भी करना है करें, मौलाना के बाप का कुछ नहीं जाता। मगर एक बात ध्यान रखें, ऐसे माशाल्लाह परवरदिगार इस बस्ती को सलामत रखे। यहाँ मैंने बहुत नहीं देखा ही नहीं, वो आफत वो बला, यहाँ मैंने बहुत सी चीजें अच्छी देखी है, तारीफ भी करना चाहिए। इस बस्ती को अल्लाह सलामत रखे, ये नौजवानों को अल्लाह सलामत रखे, यहाँ के जज्बे को अल्लाह सलामत रखे, यहाँ के बुजुर्गों को अल्लाह सलामत रखे। अज़ीज़ान गिरामी खान, मैंने देखा है हुजूर 500 रुपये के लोग गुटके खा रहे लोग खाते हैं, मौलाना खाते हैं, अब्दुल्लाह करूं। और कसम खुदा की उनके भी फोन आए, मैंने कहा आज रोज़ा इमाम हुसैन पर, अरे क्या नहीं छूटता, सबसे बेहतरीन चीज है। तो अगर रमजान में अल्लाह का रोजा रख ले तो सारी चीज तुझसे छूट जाती है। छोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका किसी भी चीज को, अरे जिस चीज को हमने लगा के लिया है तो उसको छोड़ भी तो सकते हैं, ऐसी नहीं छूटेगी। उसके लिए दिल से आए जरी पर का मौला, आज के बाद मैं ये चीजें
नहीं खाऊंगा। खुदा की कसम मुझे प्रेम आते फोन मौलाना 1 साल में अब करना क्या है, जो गुटके का जो फालतूगिरी का पैसा है जो आप मोबाइल के सिम में डाल रहे हो एमबी और जीबी के वास्ते, एक काम करें गुल्लक। अब गुल्लक को क्या कहते हैं नहीं मुझे मालूम, ये गल्ला जो होता है ना गल्ला जिसपे पैसे डालते हैं गुल्लक कहते हैं। आपके जमाने में मुझे क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, वो उर्दू में उसको गुल्लक कहते हैं या गल्ला जो रहता है, गल्ला जमा करके गल्ला रखिए। अभी तो जितने फालतू है आखिरी आदमी तक, यही मैंने नहीं आपको सहमत है 5 मिनट की, आखिरी आदमी तक बात अगर पहुंच गई तो मुझे दे देना। जितना भी आप खाएंगे फालतू चीजों का उसका पैसा आप वहां न डालें, उसका पैसा करबला के नाम पर उस गुल्लक पे डालें। मस्जिद में हुजूर मैसेज नहीं जाएगा तो क्या जाएगा। आज इधर दुआएं देते जाओगे। सुने एक बात याद रखिए, जहां जहां तक आवाज जा रही है आज ये डिस्कस नहीं होते, क्योंकि कौन आलिम तबीबुल दौरान, आलिम दौरा करने वाले तबीब है। मैं तो तालिब इल्म हूं, आलिम जो है तबीब दौरा करने वाले डॉक्टर है। हमें सारी दुनिया, अब आज हम यहाँ है, अभी इंशाअल्लाह 2 दिन के बाद मैं राजमुंड भी जा रहा हूँ, वहाँ पढ़ूंगा, उसके बाद हैदराबाद जाऊंगा, उसके बाद हिम्मतनगर जाऊंगा। अल्लाह की अता से और इमाम हुसैन के सदक़े से दुनिया के 10-11 मुल्क घूम लिए, सब जगह का नेचर देख रहे हैं, सब जगह का तरीका देख रहे हैं। तो हम टोकेंगे, हम बोलेंगे, और वो इंसान चापलूस है जो आपके मुंह पर आपकी तारीफ करे, वो इंसान आपका दोस्त है जो आपकी गलती आपके मुंह पर कहे। सलमान पढ़े मोहम्मद बात कहां से कहां तक चले गई। अजीजा निगरानी पर सुने, उसका पैसा जो भी आप गुटखा खाते 20 रुपए डाले। खुदा की कसम एक बात याद रखें, जरा ढाल कर तो देखें, जरा ढाल कर तो देखें, ढाल कर जमा करके देखें। कसम खुदा की हुसैन किसी का एहसान नहीं रखता। आप 20 डालोगे गायब से वहां 40 पड़ेंगे। नहीं कहो कि गुटखा सिगरेट बीड़ी तंबाकू खाने वालों खाओ, मगर एक बात याद रखे, गुटखा मौत की तरफ ले जाएगा, करबला जिंदगियां बांटती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिंदगी बांटती है खुदा की कसम। अजीजा निगरानी ये जिंदगी बांटते हैं। अब अजीजों ऐसी जिंदगी सुने कि एक इंसान होता है जो जी के मरता है। आप पहुंचेंगे, मैंने कल देखा है कि आप कैसी मजलिस सुन रहे हैं, कैसी बात पे अजीजा निगरानी दाद दे रहे हैं आप, और ये आप पहुंचे नहीं। दुनिया का ये कानून कि दुनिया में जी के मरा जाता है। आए बड़े हुए, जवान हुए, ज़ईफ़ हुए, जल दिए, फिर भी आप नहीं पहुंचे। दुनिया का ये कानून, इधर बाहर का ये कानून कि जी के मरा जाता है, करबला मर के जिंदा मर के जिंदा। हाँ देखे अलैहिस्सलाम बन गया हबीब जॉन। और अभी मैंने देखा, अभी मैंने आपसे कहा 460 साल हुकूमत दुश्मनों की, आज एक कब्र नहीं है। मैं कुछ आज कर रहा हूँ, आज एक कब्र नहीं है। बाहर वाले अंदर वाले ताव करें, अजीजा ने क्यों नहीं है कब्र? आपके यहाँ भी है। आपके आशूक खाने को कितना साल हुआ? तकरीबन 100-150 साल तो हो गए, मगर आबाद है ना, खामोश है यहाँ, आबाद है ना। 120 आशूक खाने थे, कसम खुदा की बाग हो जाता है। जब भी जिंदगी में महीदीपट्टनम का नाम आएगा, कुछ याद आए ना आए, आशूक खाने आपके याद आएंगे। आजीजा निगरानी है बात सुन ले, एक बात याद रखें, कितने आशूक खाने? 120 है ना। यहाँ कोई राजा का महल भी होगा,
यहाँ कहीं यहाँ हैदराबाद चले जाए आप, बड़े बड़े राजा महाराजा जहाँ कल हजारों नौकर जाकर चले, नींद उड़ाने के बाद एक वाकया और उसके बाद एक बात और आपकी सहमतों को तमाम करना। सलवात पढ़े मोहम्मद। हुसैन क्या है? हुसैन क्या है अजीजों? मलाउन यजीद ने, खुदा लानत करे उस पर, आज उसके अज़ाब में इजाफा फरमाए, उसके माँ बाप के अज़ाब में इजाफा फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी कल यजीद मलाउन ने एक हकीम को रखा था, वो हकीम जानवरों को ट्रेन करता था। सुने बच्चों, इंटरेस्टेड बात है, महसूस होंगे आप। इमाम हुसैन क्या है? ट्रेन करता था, ट्रेन यानी जैसा भी आप तोते को सिखाते हैं, तोता क्या कहते हैं उसको? तोता ही कहते हैं ना, समझ, पैरट उसको सिखाते हैं ना, ये आली मदद तोते की तरह कहते हैं, तोते की तरह उसको सिखाते हैं। तो वो एक हकीम मंगाया उसने, ऐसा था मेरा, उसको ट्रेन करा। ट्रेन क्या किया? एक कबूतर को ट्रेन किया। बाद में कबूतर लिखा है, बाद में चकोर लिखा है। चकोर एक परिंदा होता है, बाद में कबूतर लिखा है। और तीतर की तरह एक परिंदा होता है चकोर। हाँ, चकोर। चकोर मैं क्या अर्ज करूं अजीजों, कंबर का नाम पहले कंबर नहीं था, अली ने उसको कहा कंबरा, उड़ने वाला चकोर। मैं कुछ कह रहा हूं, उड़ने वाला। अब इंशाल्लाह में कभी, इंशाल्लाह तो अंदर की पिज्जा का मेरा वादा है, इंशाल्लाह पे कभी बात। तो वो चकोर था, वो क्या था, उसका ट्रेंड क्या था? यजीद मलाउन लानतुल्लाह अलैह जब भी अपने तख्त पर आकर बैठता था, वो चकोर अपने पिंजरे से, वो कबूतर अपने पिंजरे से उड़ता था और जाकर अंबर, अंबर होता है ना, मुश्को अंबर जिसे कहते हैं, खुशबू, खुशबू में अपने परों को मस करता था। खामोश है, खुशबू में अपने परों को मस करता था। और ऐसा ट्रेंड था वो कि तब दरबार जब सजता था तो यजीद के सर पे आता था, सर पे आके अपने परों को फड़फड़ाता था और वो खुशबू, वो मुश्क, वो अंबर उसके बदन पर गिरती थी। लोग देखते थे यार यजीद, मगर जो असली बादशाह होता है ना, मैं कुछ कह गया मेरे खामोश दोस्तों, मैं कुछ अजीज़ान गिरामी, जो असली बादशाह होता है ना, एक मरतबा यानी अभी 16 मुहर्रम को अहले बैत का कारवान कूफा में पहुंचा था। 16 मुहर्रम, करबला से 16 मुहर्रम। अच्छा, उसके बाद बहुत सौ ने सफर लिखा है, बहुत सौ ने आखिर मुहर्रम लिखा है। बस अभी अय्याम में पहली बार जब असीरों का काफिला दरबार में पहुंचा तो सैयद सज्जाद की बेइज्जती करने के लिए माज़अल्लाह, अब उसे क्या मालूम कि कोई इमाम वक्त की बेइज्जती करेगा? जिसके सदक़े में, बल्कि जिसके नाम है उनके सदक़े में पूरी दुनिया को इज्जत मिलती है। सलवात पढ़े मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आए सब काफिला, खड़ी है जनाब फिज़्ज़ा, फिर अकबर की माँ, फिर अली असगर की माँ, फिर जनाब उम्मे कुलसूम, फिर उसके बाद जनाब ज़ैनब, फिर इमाम सैयद सज्जाद, अल्लाह सबको नसीब करे सीरिया की ज़ियारत। आज भी वो मकाम है जहाँ अहले हरम खड़े थे। अजीजों, अब वो चकोर उड़ा, सारी दुनिया के सफीर बैठे हैं। मेरे खामोश दोस्तों, अल्लाह मौला इमाम ज़माना मुझे ताकत दे और ये बात को पहुंचा सकूं। वो कबूतर या चकोर उड़ा, यजीद खुश कि आज अहले बैत मेरी इज्जत देखेंगे। एक मरतबा चकोर उड़ा, उड़ने के बाद अपने परों में खुशबू लिया, वो खुशबू वो जहाँ वो प्यारा था, खुशबू लिया, पूरे दरबार का गश्त किया। मजलिस कसम खुदा की आपने, अब क्या मैं बताऊं, क्या इमाम ज़माना अज़ीज़ान गिरामी उड़ा, उड़ने के बाद सारी दुनिया ने देखा, 2 राउंड लगाए, तीसरा राउंड लगाया, उस तश्त के पास आया जहाँ सरे हुसैन रखा था। पीछे वाले उस तश्त
के पास आया जहां सरे हुसैन रखा था। आने के बाद आया, तश के ऊपर आया, अपने पैरों को फड़फड़ाया, पूरा मुश्को अंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सरे अक़दस पर डाला, अपनी जगह पे गया। इधर से अली का बेटा गोया हुआ, है अजीज, तलवार की बेस पर सरों पर हुकूमत करना तुम्हारा काम है, दिनों को जीतना हमारा काम है। दिलों पर हुकूमत कर रहा है, और दिलों पे हुकूमत आपने 10 मोहर्रम को देख लिया है। कौन है वो पानी मार रहा था जो मेरे हिंदू भाई जो जंजीर लगा रहे थे, उससे मैंने खुद पूछा कि आपको क्या मिलता है, क्या सुकून मिलता है? हाय 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 हाय, मैं कुर्बान चले जाऊं मेरे हुसैन पर, क्या मुझे सुकून मिलता है? तो जुमला करा, जो गैरों को सुकून दे वो अपनों को कैसे भूल सकता है? अल्लाह पढ़े मोहम्मद अज़ीज़ान गिरामी, मेरे साथ एक ट्रेजेडी ये है कि मेरा वक्त जल्दी खत्म हो जाता है। अल्लाह ना करे मेरा वक्त खत्म हो, मैं कुछ कह गया। हाँ गिरामी, क्योंकि अब तो बातें सुन ले जनाब। आज मैंने कहा था पहली बार कि शब जुमा है, बस वक्त मसाइल, शब जुमा है, मुझे मजलिस तो पढ़नी थी वो हदीस पर जो ज़ियारत नाहिया की आपने लगाई है यहाँ, सलाम हो उस इंसान पर, सलाम हो उस शख्सियत पर कि जिसके गुर्बत की खाक को अल्लाह ने खाके शिफा बनाया। मेरे पास वक्त नहीं है और मैं आप जबरदस्ती आपसे मैं कह भी नहीं सकता, वरना खाके शिफा की एक छोटी सी आपको मैं हिकमत बता देता। है आपके पास वक्त है? जो मेरा वक्त तो तमाम हो गया क्या भैया? बोलिए। नहीं 5 मिनट है आपके पास वक्त? नहीं बताइए भाई, सलवात पढ़िए सलाम हो उस ज़ात मुक़द्दस पर कि जिसकी कुर्बत की खाक में शिफा है। आमादा है आगाए कश्मीरी, तो वाक़े अरबी की किताबों में आई है। हमारे उलमा, हमारे हिंदुस्तान, आगाए कश्मीरी बहुत बड़े आलिम दीन थे। आगाए कश्मीरी, उनके जमाने में 2 वाक़े हुए। एक वाक़ा के बाद में, एक वाक़ा खाके शिफा की अज़मत देखे। अज़ीज़ान बड़े महसूस होंगे, शब जुमा है, मेरे दिल चाह रहा है कि कहें। अजीजों, एक शख्स आया नजफ में, आया भी कहाँ? ज़बान से बात करें ना, नजफ में। कहाँ? नजफ में, यानी तरे इल्म पर, जहाँ की हवाओं में इल्म बढ़ता है। मैं कुछ कह गया? जहाँ की हवाओं में इल्म बढ़ता है, जहाँ की खाक को सलाम कोई कर दे तो कोई मुक़द्दस अरबी बनता है, कोई अल्लामा मजलिसी बनता है, कोई शेख सुलूक बनता है, कोई इमाम खुमैनी बनता है, कोई आगाए खुई बनता है, कोई आगाए सिस्तानी बनता है। और जब इनका तालिब इल्म लेबनान जाता है तो पूरी दुनिया अमेरिका जैसे इनके स्टूडेंट से डरती है। बस वो आदमी के पास एक ऐसी रियाजत थी, ऐसा इल्म था कि आप कुछ भी हाथ में पकड़े, मुट्ठी को बंद करे, वो चश्मे सदन में कहता था कि आपके हाथ में क्या है। गैर था, शिया नहीं था, गैर आकर नजब में चैलेंज करने लगा कि कोई है मेरे चैलेंज को जवाब दे। कहाँ? दुनिया जो मुस्लिम कुशा का दरबार है वहां चैलेंज कर रहा है कि आओ मेरे चैलेंज का जवाब दो। अज़ीज़ान गिरामी, सारे स्टूडेंट आए आगा के खिदमत के, क्या अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, उसको कहना कल आ। देखिए मैंने वहां भी जुमला कहा था, ये कल जो है ना रसूल की सुन्नत है, कल मैं अल्लाह उसको दूंगा। हमारे सारे फैसले आज आ गए, कल कल पर। आज हमारा दीन कामिल हुआ, कल अली को अलम मिला। अज़ीज़ान गिरामी, कल पूरे नजफ के स्टूडेंट, उस जमाने में माहौल अच्छा था,
वो कम से कम 150-200 साल पुराना, और जब माहौल साजगार था, 80,000 तालिब इल्म एक वक्त नजफ में पढ़ते थे। हाँ, ये माहौल था उस जमाने का। माहौल तो अभी तक था, आगे खुल के दौर तक था। बहरहाल तो आए, अब सबने देखा 2 कुर्सियां रखी गई। जुमला करूं, इधर से गुलाम अली चला, उधर से ना जाने वो किसका गुलाम था आया, बैठे तुम। तो आला कश्मीरी ने अपने जेब में ऐसा हाथ डाला, और हाथ डालने के बाद अपनी मुट्ठी में कुछ निकाला, जरा चहले देना, जरा चहले देना। तो कहता है ना कि हम कुछ भी चीज को पहचान लेते हैं, कोई विषय को हम पहचान लेते हैं, पहचान मेरे हाथ में क्या है। बाहर वाले अंदर वाले दोनों कुछ देर तो मुट्ठी को देखता रहा, एक बार खड़ा हुआ, हाथ आला के हाथ पर रखा, उस हाथ को चूमा, उस हाथ को चूमा, खड़ा हो गया। सब कह रहे हैं अरे भाई तेरा चेहरे ही था कल तक, तो चश्मे कदम ने कब पहचान तो मैंने लिया। ऐ मेरे अजीजों, बस आखिरी बात, पहचान तो मैंने चश्मे कदम में लिया कि इसमें क्या है, मगर मैं सोच रहा हूँ ये जन्नत की शय इनकी मुट्ठी में आई कहां से। ये जन्नत की शय, जाहिर सी बात है, तो जमीन पे जन्नत की शय देखने का कहाँ हो। सारे तालिबे इल्म खड़े हो गए कि मौलाना जल्दी मुट्ठी खोलो, मौलाना जल्दी मुट्ठी खोलो, जल्दी मुट्ठी खोलो, जल्दी मुट्ठी खोलो। अगर इसमें है क्या? इब्ना ने जो हाथ में हाथ खोला, खाके शिफा की तस्वीर। मेरे दिल को ठेस लगी है, खुदा की कसम, आपने तवज्जो नहीं की। खाके शिफा, आके करबला की तस्वीर। आप खामोश हो गए, आके करबला की तस्वीर। ऐ दुनिया, आके शिफा को बिदअत कहने वाले, अरे जो दुनिया अभी इंसान के नजदीक जन्नत की मिट्टी है, तो अल्लाह के नजदीक खाके शिफा का रुतबा क्या होगा। सलावत पढ़े नजर में जो जन्नत की शय है, वो अल्लाह की नजर में खाके शिफा क्या हो। हाँ, अज़ीज़ान गिरामी, दो ही तो चीजें लेने जाते हैं। हाँ, एक बात करो, सब दुनिया में आपको खांसी भी आई ना तो यहाँ डॉक्टर के पास जाएंगे, क्यों? बचना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, बचना, हमें बचना है, हमें बचना है, क्यों? मरना नहीं है। मगर एक आप में से कोई ऐसा है जो करबला जाके वापस आना चाहता है? अरे कहाँ है आप यार? नहीं, आपका अकीदा मैं मुझे नहीं मालूम, आप क्या मैंने सुने हैं। हर कोई ये चाहता है करबला जाऊं, करबला जाऊं, नहीं आपका अकीदा, करबला जाऊं वहीं मर जाऊं, करबला जाऊं वहीं मर जाऊं। अब आखिरी आदमी तक कसम खुदा की तमन्ना मौत की लेकर गया था करबला, नहीं समझ कर रहे आप? तमन्ना मौत की लेकर गया था करबला, कफन हुसैन ने देकर कहा कि जीते रहो। तमन्ना मौत की लेकर गया था, और सुने कहा कि शिफा का आखिरी मौजूदा, खुदा की कसम ये आजाद खाने में मिट्टी होगी ना, कई बार आपने इसमें लाकर दूसरी मिट्टी डाले होंगे। खामोश हो गए आप? डालते हैं ना जगह में, जगह की मिट्टी नहीं समझ रहे आप? जगह की मिट्टी कम 1400 साल हो गए, हर कोई मिट्टी ला रहा है। करबला की मिट्टी जैसे
जैसी 1400 साल पहले थी, तो है दुनिया जब हुसैन की मिट्टी को नहीं मिटा सकी तो करबला को क्या मिटाएगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, सीसा के गिरानी हो गई मजलिस तमाम। आज आप एक बेकफन शरीर उठाने के लिए आमादा है। माफ करना, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके 7 या 8 मिनट ज्यादा दिए वक्त के हिसाब से, मगर इल्म के समंदर बहा दिए जाए मजलिस में। कोई हमारा इल्म सुनने नहीं आता, कोई हमारे नारे सुनने नहीं आता, कोई हमारी वाह सुनने नहीं आता, मगर जब से फर्श अदा की है ना, खुदा की कसम लिखा है जन्नतुल बकी की टोपी एक माँ चलती है जीजो सहराई मर्जिया, खुदा की कसम सहराई मर्जिया बल्कि खानदान, अरे वो खानदान है कि मेरे नाकिस मुताले के मुताबिक अहले बैत का एक ऐसा खानदान है जिसके 4 अफराद अपनी उम्र से पहले शहीद हो गए। एक 18 साल में सैयदा शहीद हो गई, अरे एक सैयदा अपनी उम्र से पहले शहीद हो गई, सैयद सज्जाद उम्र से पहले शहीद हो गए, सकीना उम्र से पहले शहीद हो गई, जनाब सैयदा सुगरा उम्र से पहले शहीद हो गई। आज किसके मसाइल पड़े जाए, किसके मसाइल पड़े जाए? ज़ैनब का बाजार में आना पड़ा जाए, सदके की खजूरें जो अहले बैत को खरीदे जाते थे वो पड़ा जाए, बाजार शाम का मंदिर पड़ा जाए, दरबार शाम पड़ा जाए। मैंने खुद देखा है, खुदा की कसम आपका कलेजा कट जाएगा मौला, आपको सीरिया की ज़ियारत नसीब फरमाए। आज भी खुदा की कसम बाजार शाम और दरबार शाम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बस ये गेट से लेकर आपके बाहर वाले गेट तक इतना फासला तय करने के लिए ज़ैनब को 18 घंटे लगे हैं। अजरों को मगर मौला को मना दे सिवाय हमें मानवत मोहम्मद के इतना फासला तय करने के लिए तुम्हारी शहजादी 18 ने सुनी कि 18 घंटे चले। अज़ीज़ान गिरामी, आज भी खुदा की कसम ऐसा लगता है कि सैयदा ज़ैनब कई दरबार और बाजार के दरमियान खड़ी है और कह रही है, ऐ मेरे बाबा ज़ैनब दरबार में जा रही। मौला कोई बना दे बस एक रिवायत और आपकी जहमत तमाम। अज़ीज़ान गिरामी, आपने सुना कि 10 मुहर्रम के बाद सकीना ने कभी पानी नहीं मांगा। बस एक रिवायत सुन ले, सकीना ने कभी पानी नहीं मांगा, खुदा की कसम कभी पानी उसको मालूम था। अरे कि मेरे चचा जो पानी मांगने वाला मेरा सबका था, वो करबला में शहीद हो गया। एक मर्तबा आपको अल्लाह नसीब फरमाए सीरिया की ज़ियारत। खुदा की कसम हिम्मत से कह रहा हूँ, दलील को आगे नाज़िल रखकर, जब पहली मर्तबा मैं सीरिया गया ना, जब पहली बार अल्लाह ने मुझे सीरिया की ज़ियारत नसीब फरमाई, खुदा की कसम इतना रोया। अभी सकीना के मज़ार में नहीं गया था, सकीना के मज़ार में आप जाएंगे ना, आज सकीना के मज़ार में 2-3 ठंडे पानी के कूलर रखे हुए हैं। मैंने मसाइल पढ़ दिए, 2-3 ठंडे पानी के कूलर रखे हुए हैं। यकीन जाने जब पहली मर्तबा मैंने पानी में वो कासा हाथ को भरा ना, मेरे हाथ से वो कासा छूट गया। अरे मुझे सकीना एक बात ये याद आती है और एक बात सकीना जनाब सकीना के शहर में नमाज मगरिब होती है, नमाज मगरिब और इशा अदा होती है। आपके जैसे बच्चे आए हैं, वहाँ भी बच्चे आते हैं, सीरिया के लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लाते हैं। वो बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, वो बच्चे शहर में खेलते हैं। मैंने मसाइल पढ़ दिए, पहली बार जब मेरे बच्चों को आजाद देखा, अरे मगरिब का वक्त जब सकीना पूछती थी
आलम और बिल्लाहि समीअल अलीम।